दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओएआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, टीईटी, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन रसायन विज्ञान टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों या जैव पदार्थों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिक या जैव पदार्थों में अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, यानी सभी जैव पदार्थों में या जैव यौगिकों में कार्बन मूल रूप से या अवश्य रूप से पाया ही जाता है। दूसरा प्रश्न है, जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी तत्व कौन से हैं? तो जीवन के लिए सर्वाधिक 6 जरूरी तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण या अति आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो निर्माण किया गया था वो था यूरिया, जिसका निर्माण बोहलर ने किया था। बोहलर ने यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किया था, जो कि किसी लेबोरेटरी में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? तो पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के बहुलकीकरण से किया जाता है। पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के बहुलकीकरण से होता है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, लकड़ी से प्राप्त एल्कोहल या कास्ट स्पिरिट क्या होता है? लकड़ी से प्राप्त एल्कोहल या जिसे कि वुड स्पिरिट कहते हैं, ये क्या होता है? तो ये होता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक प्रकार से जहर है और इसको पीने से मनुष्य अंधा हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो लकड़ी से प्राप्त एल्कोहल या वुड स्पिरिट को मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन क्या हैं? तो विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, बेकिंग पाउडर निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण या उत्पादन में टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं? तो प्रोटीन जो हैं वो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव की कोशिकाओं की मरम्मत या उनकी वृद्धि के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक हैं और ये सबसे जटिल यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। नौवां प्रश्न है, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना अधिक होती है? तो बेंजीन दोस्तों रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर का कारक बनता है, यानी बेंजीन से ब्लड कैंसर की संभावना अधिक होती है। 10वां प्रश्न है, वृक्षों से प्राप्त लेटेक्स या बुनियादी रबर का रासायनिक घटक क्या होता है? तो ये वृक्षों से प्राप्त लेटेक्स या प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक घटक आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन लेटेक्स में उपस्थित होता है जो कि प्राकृतिक रबर का मूल तत्व होता है। 11वां प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में मुख्य रूप से किण्वन की प्रक्रिया होती है और इसमें मेथेन गैस की बहुलता होती है। 12वां प्रश्न है, शहद यानी हनी का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है, जिसे कि फल शर्करा कहते हैं। शहद में 40% फ्रक्टोज और 30% ग्लूकोज पाया जाता है, तो इसलिए शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है, जिसे कि फल शर्करा कहते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, किस उद्योग में शीरा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एल्कोहल उत्पादन में शीरा को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
14वां प्रश्न है, दवा या पैकिंग में नमी सोखने के लिए छोटी जो थैली प्रयुक्त होती है वो क्या होती है? तो वो सिलिका जेल होता है। जो छोटी थैली होती है, पाउडर वाली दवाइयों, जूते चप्पल के जो बैग होते हैं, पैकिंग होते हैं, उसमें एक छोटी सिलिका जेल होता है जो कि आर्द्रता और नमी सोखने के लिए उसमें रखा जाता है, तो वो होता है सिलिका जेल। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन स्टिक बर्तनों में क्या प्रयुक्त होता है? तो नॉन स्टिक जो न चिपकने वाले बर्तन हैं उसमें टेफ्लॉन प्रयुक्त होता है। 16वां प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जो कपड़े हैं उनके निर्माण में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैसोहाल किसका मिश्रण है? तो गैसोहाल एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। गैसोहाल एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया जो उर्वरक है उसके उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो एमाइड के रूप में पाया जाता है और यूरिया में नाइट्रोजन 47% के लगभग होता है। 20वां प्रश्न है, पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान की जरूरत क्यों पड़ती है? पादप यानी पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरान आता है। बोरान रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक होता है। 21वां प्रश्न है, अग्निशह या अग्निरोधी कपड़ा बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है अग्निरोधी कपड़ा बनाने में। 22वां प्रश्न है दोस्तों, कार्बन 14 यानी कार्बन 14 का प्रयोग किस में होता है? तो जीवाश्मों के आयु निर्धारण यानी फॉसिल्स के आयु निर्धारण में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। 23वां प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट कितने के बराबर होता है? एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, बोरिक एसिड किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो बोरिक एसिड जो है एंटीसेप्टिक के रूप में घावों के ऊपर उसको धुलने आदि में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में। 25वां प्रश्न है, फ्लोराइड प्रदूषण से मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो फ्लोराइड प्रदूषण से मुख्य रूप से दांत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में होता है? तो भारी जल, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO भी कहा जाता है, इसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी भारी जल जिसका रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड है D2O, ये रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विस्फोटक डायनामाइट। डायनामाइट का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये एक विस्फोटक है। तो विस्फोटक डायनामाइट का मुख्य संगठक क्या होता है? डायनामाइट का संगठन क्या होता है? तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होती है। तो डायनामाइट का मुख्य संगठक नाइट्रोग्लिसरीन है। 28वां प्रश्न है, धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से मुख्य रूप से मेथेन गैस निकलती है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये केराटिन प्रोटीन है जो मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाता है। 30वां प्रश्न है, साबुनीकरण का उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या होता है? साबुनीकरण की प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल साबुनीकरण का उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट होता है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन ये खाद्य परिरक्षण में कैसे सहायक होता है? प्रशीतन या खाद्य सामग्री को ठंडा करना खाद्य परिरक्षण में कैसे सहायक होता है? तो ठंडा करने पे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम हो जाती है, जिससे कि कोई हानिकारक जीवाणु खाद्य पदार्थों को नुकसान नहीं करने पाते हैं और जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। तो रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने में सहायक होते हैं।
32वां प्रश्न है दोस्तों, शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल, जो कि पीने वाली शराब होती है, एथिल एल्कोहल, ये शक्कर के किण्वन से प्राप्त होता है। एक प्रश्न हम लोगों ने ये देखा था कि किसके उत्पादन में शीरा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो एथिल एल्कोहल ही है। शराब के उत्पादन में शक्कर या शीरा इसका प्रयोग किया जाता है। तो शक्कर के किण्वन से एथिल अल्कोहल या पीने वाली दारू उत्पादित की जाती है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, वाटर गैस। वाटर गैस के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो वाटर गैस के मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस या जल गैस के मुख्य घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए मापी जाती है, या ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, जबकि डीजल की गुणवत्ता के लिए कौन सी संख्या या कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता के लिए सीटेन संख्या प्रयुक्त होती है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता के लिए सीटेन संख्या। 35वां प्रश्न है दोस्तों, ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण है। ह्यूमस यानी सड़ी गली वनस्पतियां जो हैं उसमें जीव और वनस्पतियां दोनों शामिल होते हैं। तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस बायोकोलाइड या जैविक कोलाइड का उदाहरण होता है। 36वां प्रश्न है दोस्तों, प्रशीतन में प्रयुक्त जो फ्रेयान है, फ्रेयान एक गैस है, ये रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त किया जाता है। रेफ्रिजरेटरों में फ्रेयान गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है? फ्रेयान CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन तैयार करने में कास्टिक सोडा को किसके साथ मिलाया जाता है? तो साबुन तैयार करने में कास्टिक सोडा को वसा या वनस्पति तेल के साथ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलियम एक तरल मिश्रण है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का एक तरल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम मिश्रण है हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रिंटिंग इंक यानी छापने वाली स्याही किस गैस के अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये मेथेन गैस के अपघटन से प्रिंटिंग इंक का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।